मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, पहला प्रश्न आपने कहा 6 दिन की जेल। जेल तो आपको पता ही है कैसी होती है, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने कहा, ईश्वर जेल में ही, ईश्वर का जन्म जेल में ही हुआ था, तो हमें इस चीज़ से कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है। हमारा कार्य है कि हम सत्य की आवाज़ उठाई थी, प्रयास सत्य की आवाज़ को उठाना था। अब देखते हैं देश में कितने सनातनी ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस आवाज़ को आगे तक ले जाते हैं, और अपन उनके साथ में खड़े हुए हैं। बात सही है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। मोहित, बात तो सही है कि हमने सनातन के लिए जेल गए थे और जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम धर्म की राह पर, सत्य की राह पर चलते हुए जेल गए हैं, तो ये जो जेल का आना जाना अब तो लगा रहेगा। हम एक बार नहीं, बार बार जेल जाएंगे। सत्य सनातन धर्म पर अगर आक्षेप लगाया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, तो हम प्रत्युत्तर देंगे, और इसके लिए अगर हमें जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, और यदि हमारा बद भी कर दें तो वो भी स्वीकार है। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। और निश्चित मानिएगा, धर्म की रक्षा की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। और अगर धर्म की लड़ाई में अगर ऐसे जेल जाना पड़ रहा है तो वो कोई वैसी बात नहीं है। हम बोलना चाहेंगे कि ये समानता की लड़ाई है, सनातन को सनातन में समानता लाने की लड़ाई है। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में सिर्फ लिख देने से कि हम सब समान हैं, इससे समान नहीं होते। ये काला कानून और इस तरह के जितने विक्षिप्त कानून बनाए गए हैं, इन सभी कानूनों को हटाना होगा, तभी हम राष्ट्र निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राष्ट्र निर्माण की लड़ाई में हमें पता है कि कुछ लोग वोटों के सौदागर भी हैं। वो वोटों के सौदागरों को चेताना चाहूँगा कि वोटों की सौदागरी से काम नहीं चलेगा। अब सनातन जाग रहा है, और सनातन जागेगा तो वोटों की लड़ाई पर नहीं, अब राष्ट्र निर्माण की लड़ाई पर आपको वोट मांगने पड़ेंगे। राष्ट्र निर्माण से हटकर अगर आप जाति और उसकी बात करेंगे, और अगर आप बात करेंगे कि सनातन की नहीं, हमें वोटों की लड़ाई लड़नी है, तो वोटों की लड़ाई से अब काम चलने वाला नहीं है। और उनको मैं सीधा सीधा संदेश देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। हाँ, नारे भाई, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय भवानी। जय भवानी। आप बताओ जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, सनातन की लड़ाई में साथ दें। और सिर्फ धर्म की लड़ाई है, धर्म युद्ध में जो जो साथ रहेगा वो धर्म के साथ कहलाएगा, और अधर्म के साथ जो भी रहेगा वो पराजित होना निश्चित है उसका, और वो पराजित होकर रहेगा। हाँ गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म ही सदैव जीता है, अधर्म कभी नहीं जीता। चाहे वह संख्या बल में कितने भी हो, लेकिन पराजय धर्म की ही होती है। धर्म की कभी पराजित नहीं हुई है। ऐसा कोई एक भी उदाहरण है संसार में कि जब धर्म पराजित हो गया हो? तो फिर हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम कैसे पराजित हो सकते हैं? सत्यमेव जयते, सत्यमेव धर्मस्य, यतो धर्मस्य ततो जय, ये हमारे भारत का ध्येय है। सबका कहना है कि जिस तरह महाभारत और गौरव का युद्ध हुआ था, क्योंकि संख्या भले 5 हो, हजारों पर भारी होता है। आपका क्या कहना है? देखिए, जब जब धर्म पे घात होता है तो ईश्वर मनुष्य को अवसर प्रदान करता है कि न्याय कर लो। अगर न्याय नहीं करेंगे तो केदारनाथ और उत्तराखंड जैसी स्थितियां स्वतः निर्मित हो जाती हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा, मृत्यु भी आए तो वो स्वीकार है। इस पे मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, हे मृत्यु तैयार यदि तू आने को, तेरा स्वागत प्रश्न मुखा। तो स्वागत है, अगर सनातन की लड़ाई में अगर मृत्यु भी आती है तो हम स्वागत करेंगे, प्रसन्न मुखा स्वागत करेंगे। और अंत में ओम नमो पार्वती पतये हर हर महा